निखिल एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आइए बात करते हैं कोल्सबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे। कोल्सबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है उस पर बात करते हैं। देखिए, कोल्सबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत में जो है 3 अवस्थाएं बताई हैं और हर अवस्था में दो दो जो है स्टेजेस और भी हैं। ठीक है, तो उन पर मैं बात करूँगा। बेसिकली हुआ क्या कि कोल्सबर्ग ने ये डेवलपमेंट किस आधार पे करा, उन्होंने क्या करा कि कुछ बालक लिए, ठीक है, और उन बालकों को कुछ कंडीशंस, कुछ कहानियाँ इस तरीके की सुनाई गई जिसमें वो एक दुविधा की सिचुएशन में पड़ गए कि भाई क्या वो करें, नैतिकता के आधार पे करें, समाज के आधार पे करें, या जो ठीक है गलत है उसके आधार पे कैसे वो करें, कैसे उस चीज़ को समझें। तो कुछ कहानियाँ सुनाई और उस पर ही अध्ययन करने के बाद कोल्सबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिकता विकास का सिद्धांत हमें दिया। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यदि कोल्सबर्ग के डेवलपमेंट की थ्योरी की आप बात करें तो कोल्सबर्ग के डेवलपमेंट की थ्योरी में 3 स्तर हैं, 3 स्टेजेस हैं बेसिकली, और हर एक की 2 सब स्टेजेस भी हैं। ठीक है, यानी कि 3 अवस्थाएं उन्होंने हमें बताई हैं और हर एक की क्यों है 2 जो है सब स्टेजेस भी हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि नैतिकता का जो विकास है वो 3 अवस्थाओं में होता है और हर अवस्थाओं के 2 चरण भी हैं। ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस है, एक डेवलपमेंट का क्या है, सीक्वेंस है। नैतिकता के विकास का जो डेवलपमेंट है, जो होना है, उसका एक क्रम उन्होंने निश्चित किया कि भाई ये सीक्वेंस जो है ये है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि समान उम्र के यदि व्यक्ति हैं तो सब में वो सीक्वेंस हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, परंतु किसी अवस्था को छोड़ के बालक आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि एक सीक्वेंस में नैतिकता का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो नैतिकता का डेवलपमेंट विकास मेरे अंदर है वो दूसरे के अंदर भी हो जो मेरे समान उम्र का है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप बात समझ रहे हो। यानी क्रम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही एज ग्रुप के सभी व्यक्तियों में वह नैतिकता का विकास हो गया हो। ठीक है, बट उस लेवल को छोड़ के आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, पहले वो लेवल बढ़ेगा तभी आप, एक गेम की तरह है, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो स्टेजेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टेज 1 के बाद डायरेक्टली लास्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे। तो एक चरण में एक विकास, नैतिकता का विकास होता है, कोल्सबर्ग ने कहा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक समान उम्र के व्यक्तियों में वह जो है हो ही हो, उतना विकास हो सकता नहीं हुआ हो। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो हाईएस्ट मॉरलिटी लेवल है वहां तक बालक जो है कभी पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, मतलब लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सभी लेवल को क्रॉस करना होगा, और जो हाईएस्ट मॉरलिटी लेवल है वहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो चलिए इनके स्टेजेस के बारे में समझते हैं कि भाई कौन कौन सी अवस्थाएं कोल्सबर्ग ने दी हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहली है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल समझना बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, पूरा एग्जाम टू द पॉइंट। यानी कि पूर्व पारस्परिक। ठीक है, ठीक है, पूर्व पारस्परिक अवस्था भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। अब जब आप प्री कन्वेंशनल लेवल की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो अवस्था है लगभग 4 से 10 साल के बीच के आयु के बालक में होती है। ठीक है, मतलब इस आयु के जो बच्चे होते हैं, 4 से 10 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं, वो सही और गलत का जो फैसला करते हैं ना, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो बेसिकली क्या, किस आधार पे करते हैं, दूसरों के आधार पे करते हैं, दूसरों के मानकों पे करते हैं। ठीक है भाई, उनके लिए सही या गलत वो है जो उन्होंने देखा है, जो उनके बड़ों ने उन्हें बताया है, तो उसी के आधार पे वो बेसिकली करते हैं, सही और गलत का फैसला करते हैं, दूसरों के आधार को मानते हुए, दूसरों के मानकों को मानते हुए उनके हिसाब से वो चीज़ सही होती है या वह चीज़ गलत होती है। ठीक है, अक्सर बच्चा आपने देखा होगा वही सही गलत मानता है जो उसके माता पिता मानते हैं, तो दूसरों के मानकों के आधार पर ही वे सही और गलत का निर्णय लेते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल में, और ये 4 से 10 साल की अवस्था में होती है। ठीक है, यानी कि उनके लिए कोई भी बात अच्छी है या बुरी है, ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड करती है भौतिक परिणामों पे। ठीक है, भौतिक परिणामों से उनके आधार पे वो चीज़ बेसिकली डिपेंड करती है कि भाई उस चीज़ के भौतिक परिणाम क्या हैं। ठीक है, भौतिक रिजल्ट ही, ठीक है, भौतिक रिजल्ट ही डिसाइड करेंगे कि वो बात अच्छी है या फिर बुरी है। अब यदि आप प्री कन्वेंशनल लेवल की बात करें तो इसमें भी 2 सब स्टेजेस होती हैं। एक होता है
ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। समझना मेरी बात को ध्यान से। ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। आज्ञाकारिता एवं दंड अवस्था, ठीक है। आज्ञाकारिता एवं दंड अवस्था, ठीक है। और दूसरी होती है इसमें जो होती है, ठीक है, पहली होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरी होती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या फिर पर्सनल रिवॉर्ड। मैं अभी आपको बढ़िया से एकदम समझ में समझा दूंगा। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। अब क्या है, यानी कि स्वभाव मानसिकता। स्वभाव मानसिकता मतलब टिट फॉर टैट, ठीक है, यानी कि जैसे को तैसा। देखो, बालक जो है पहली प्री कन्वेंशनल लेवल स्टेज में है, जिसमें बालक भौतिक परिणामों को क्या मान रहा है, अच्छा या बुरा मान रहा है। सही और गलत किसके आधार पे हो रहा है, सही और गलत जो उसके दूसरों के मानक हैं उन्हीं को लेके वो डिसाइड कर रहा है कि सही है वो चीज़ या गलत है। और वो किस एज ग्रुप का है, 4 से 10 साल की आयु का है। इसमें उसने 2 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज आपको बताई है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञाकारिता एवं दंड अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बालक जो है, जो अपने माता पिता हैं या फिर जो भी बड़े हैं, ठीक है, अपने गुरु हैं, टीचर हैं, जो भी है, ठीक है, उन्हीं के प्रति वो क्या दिखाता है, बेसिकली एक तरीके का सम्मान दिखाता है। वो सही और गलत इस आधार पे करता है कि भाई कोई चीज़ यदि मैं कर रहा हूँ तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। यदि मैंने कुछ गलत करा, यदि मुझे गलत करा तो मतलब मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो यानी कि पनिशमेंट को बचने के लिए वो सही या गलत का निर्णय करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वो जो है आगे जो मानता है बेसिकली किस पे मानता है कि भाई मैं कुछ गलत नहीं करूँगा क्योंकि मुझे क्या मिल जाएगा, पनिशमेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली उसी के आधार पे वो सही या गलत का निर्णय करता है, ठीक है। दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी कि स्वलाभ मानसिकता। इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट, ठीक है। मतलब बेसिकली व्यक्ति क्या कहता है, हित साधने की कोशिश करता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि यही वो स्टेज है, याद रखिएगा, जिसमें वो पुरस्कार पाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो ये कहता है कि यदि मैं कुछ काम करूँगा तो तभी करूँगा भैया जब मुझे कुछ फ़ायदा होगा। आप उस बालक से कहें कि भाई बाज़ार में जाके ये सामान लिया, ठीक है, तो बाज़ार में जाके वो सामान तो ले आएगा, वो कहेगा कि भाई मैं तो एक चॉकलेट भी लूँगा तभी जाके मैं सामान लेके आऊँगा। या कुछ काम करने के लिए कहें कि भाई ये काम करते, तो कहेगा कि मैं ये काम तभी करूँगा जब आप मुझे ये चीज़ देंगे, ठीक है, या मेरे साथ खेलोगे। तो यानी कि वो अपना हित साधने की कोशिश करता है। तो पुरस्कार पाने की जो अभिप्रेरणा है वो इस अवस्था में क्या होती है, प्रबल रहती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में कोल्सबर्ग के सिद्धांत के आधार पे पुरस्कार पाने की जो अभिप्रेरणा है वो प्रबल रहती है। वो रहती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। कौन सी लेवल में रहती है, प्री कन्वेंशनल लेवल में, पूर्व पारस्परिक अवस्था में ये जो है ये रहती है, ठीक है, ठीक है। यानी कि वो तभी आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा जब आप उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। समझ में आ रही है। तो ये 2 लेवल हैं, ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल लेवल में हमारे आते हैं, ठीक है। दूसरा लेवल क्या कहा गया है, दूसरा देखिए, ठीक है, ये 2 चरण मैंने आपको बता दिए, पहला चरण दूसरा चरण, ये आपको क्लियर हो गया होगा, पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, इसको आप क्या कह सकते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कह सकते हैं, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है, इसके नाम से भी इसको जाना जा सकता है, ठीक है, या पारस्परिक स्तर भी कह सकते हैं नैतिकता का, ठीक है, ठीक है। अब इस बेसिकली इस मोरालिटी के इस स्तर में जो बालक का जो नैतिकता का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो पहले से जो उसकी सोच है, ठीक है, जो वो देख रहा है, जो वो अपने माता पिता से सीख रहा है, जो वो अपने समाज से सीख रहा है या बड़े व्यक्ति से जो सीख रहा है, उसी के आधार पे उसका भी नैतिकता का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली अपने नैतिकता के डेवलपमेंट में
दूसरों के व्यवहार को वो इंक्लूड करता है कि दूसरों की सोच क्या है, दूसरे के थिंकिंग लेवल क्या है, उनको भी वह अपने डेवलपमेंट में क्या करता है, इंक्लूड करता है। ठीक है, यानी कि उनकी जो नैतिकता का स्तर है, जो माँ बाप द्वारा बनाई गई है सोच, जो माँ बाप का स्तर है, उसी के आधार पे देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो माँ बाप के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन्हीं पे ही उनकी नैतिकता का लेवल डेवलप होता है। ठीक है, वो सही और गलत का फैसला क्या करता है, जो उसके बड़ों ने उसे बता दिया, माँ बाप हो, वो बड़ा हो या कोई भी हो जिससे वो प्रभावित हो, ठीक है, तो उसी के आधार पे क्या होता है, उनकी जो है बेसिकली एक नैतिकता का स्तर उसी के आधार पे डेवलप होता है और उनके व्यवहार को अपनी नैतिकता के स्तर में वो सम्मिलित कर रहा होता है। तो ये कन्वेंशनल लेवल होता है। इसमें जो ये जो लेवल सेकंड है, लेकिन चरण जो है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये चरण ए था, पहला चरण था, ये चरण इसका 2 था। ठीक है, अब मैं तीसरा चरण आपको बताता हूँ जो कि दूसरी अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, आपसी व्यवहार व संबंध पर आधारित, आपसी व्यवहार व संबंध पर आधारित। तो ये जो तीसरा चरण है, ये किस पे निर्भर करता है, आपसी व्यवहार पे, संबंध पे ये रखता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली जैसा मैंने कहा कि बालक क्या बेसिकली कोशिश करता है कि भाई जो भी नियम बड़ों ने बना दिए उन्हीं पे वो चलने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन सके। ठीक है, अच्छा लड़का, गुड बॉय और गुड गर्ल वाली फीलिंग उसके मन में यहाँ पे आती है। ठीक है, समझ रहे हो बात। ठीक है, इस स्थिति में बेसिकली होता है क्या कि लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार में आधार मानते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि बालक बेसिकली क्या करता है कि अपने माता पिता द्वारा जो भी निर्धारित किए गए नियम हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, ताकि माता पिता की नज़र में या बड़ों की नज़र में वो क्या बन सके, एक अच्छा लड़का बन सके, एक अच्छा लड़की बन सके, गुड बॉय बन सके, गुड गर्ल बन सके। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के आधार पर वो नैतिकता का विकास करता है। जैसे आप देखो कि वो एक कोशिश करता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब कुछ भी होमवर्क करते हैं, कुछ भी कॉपी में लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही सुंदर सुंदर लिखें, बहुत ही अच्छा अच्छा लिखें, ताकि टीचर उससे प्रभावित होकर उन्हें एक्सीलेंट, वेरी गुड या गुड रिमार्क में दें। ठीक है, तो वो एक अच्छे विद्यार्थी बनने का वहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, किताबों को बड़े बार बार रफ करेंगे, शानदार तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ये एक उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो गुड बॉय और गुड गर्ल बनने का जो प्रयास रहता है वो बेसिकली इस चरण 3 और लेवल 2 में रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चरण 4। ठीक है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। अब मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर क्या कहता है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, देखो बेसिकली इस चरण 4 में नैतिकता का विकास सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर आधारित होता है। यानी कि जो भी उसके समाज के आदेश हैं, सोसाइटी के आदेश हैं, कानून जो हैं, न्याय जो है, उन्हें बेसिकली क्या करता है, वह फॉलो करने की कोशिश करता है। उस स्तर तक पहुँच जाता है कि उन्हें फॉलो करे, उन्हें ब्रेक ना करे और बढ़िया से वो चलते रहे। ठीक है, तो कानून को या न्याय को या रूल्स को, रेगुलेशंस को वो बनाने की कोशिश करता है कि रूल्स जो बने हैं उन्हें फॉलो करना ही चाहिए, ताकि एक बेहतर नैतिकता का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, रूल्स को हमें ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, जैसे रेड लाइट को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स हैं जिनका वो क्या करता है, ध्यान रखना है। सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो एक सोशल ऑर्डर को बनाने की बालक जो है कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला,
अब आ जाता है तीसरा लेवल। जैसे मैंने कहा कि 3 लेवल होते हैं और हर लेवल के 2 चरण होते हैं, तो तीसरा लेवल है जो कि हाईएस्ट लेवल है मोरालिटी का, ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का जो लेवल है ये हाईएस्ट मोरालिटी लेवल है, मतलब यहाँ तक हर कोई पहुँच नहीं पाता, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस नैतिकता के लेवल तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। उत्तर रूढ़िगढ़ नैतिकता का स्तर, ठीक है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये हाईएस्ट मोरालिटी लेवल है, यानी कि टॉप पे है, तो हर एक व्यक्ति के, इंडिविजुअल के कुछ राइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस नैतिकता के स्तर में पहुंचने के बाद वो ये सोचता है कि यार कानून तो बने हैं, ठीक है, कानून को फॉलो करना है पिछले चरण तक, लेकिन यदि कुछ कानून हमारे राइट्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनका खनन कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, उनके लिए, उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लेने की कोशिश करनी चाहिए, उनके खिलाफ बोलना भी चाहिए, ठीक है। कानून बने हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ राइट्स का हमारे यदि खनन हो रहा है तो इनके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एक व्यक्तिगत नैतिक विकास की डेवलपमेंट हो जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का जो विकास होता है, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत नैतिक विकास का वो रास्ता ढूंढने की बेसिकली क्या करता है, कोशिश करता है इस पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल में, ठीक है। अब इसका चरण है, इसमें भी 2 चरण है, यानी कि चरण नंबर 5 आप कह सकते हो, स्टेज 5 बेसिकली आप कह सकते हो, ठीक है। स्टेज 5 क्या कहती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, ठीक है, यानी कि सामाजिक अनुबंधन, ठीक है, और व्यक्तिगत आधारों पे नैतिक चिंतन, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि व्यक्तिगत आधारों पे भाई वो सोचता है कि वो भी मेरे व्यक्तिगत आधार हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उनका कहीं खनन तो नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। यानी कि बालक जो है बेसिकली ये सोचने की कोशिश करता है कि मेरे जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं कानून से भी ऊपर है, उन पे वो चिंतन करना शुरुआत करता है, और यदि उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो कोशिश करता है कि मुझे उसके हिसाब से आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर उन जो राइट्स का यदि खनन हो रहा है उसमें कुछ ऐसा कुछ नया कानून बन जाए कि उनका कोई खनन ना हो, उसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। कुछ सुधार की बेसिकली यदि कहीं आवश्यकता है तो उसके लिए बोलने की कोशिश करता है वो, लेकिन इस लेवल पे यदि उसकी मोरालिटी डेवलप हो जाती है, जो कि बहुत ही कम लोगों में डेवलप होती है, तभी वो ऐसा कुछ करने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो है उस एक्सीडेंट होने के बाद अक्सर लोग बाग क्या होते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका नैतिकता का लेवल इतना बड़ा हो कि वो कोशिश करे कि भाई जो भी जिसका भी एक्सीडेंट होता है उसे अस्पताल तक लेके जाए, ठीक है। और अस्पताल में भी दवाई नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है वो दवा को चोरी करने की कोशिश करे। तो एक इस तरीके का वो ऐसा कुछ कोशिश करता है कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता भी उसके यहाँ से दिखने को मिलती है, और यदि उसके अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो उनके लिए भी वह आवाज़ उठाने का प्रयास करता है, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत ही कम वर्ग के लोग जो है यहाँ इस लेवल तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। या फिर आप देखो कि कहीं बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, किसी व्यक्ति की जान बचानी है, कोई जख्मी व्यक्ति उसकी गाड़ी में है, तो वो रेड लाइट का ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाए, तो इस तरीके का, यानी कि वहाँ पे राइट्स का भी वो राइट जो है उसको ध्यान में न रखते हुए, जो सोशल ऑर्डर है उसको ध्यान में न रखते हुए वो जो है जान बचाने की नैतिकता के स्तर को ज़्यादा प्रभावी मान रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए चरण 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल,
सार्वभौमिक नैतिकता, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता, इसको समझिए। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो है सभी के अधिकारों के बारे में सोचता है, ठीक है, यानी कि सभी मानव अधिकार के आधार पे मापदंड नापने की वो कोशिश करता है और यहीं पे वो अपने अंतकरण की आवाज़ को सुनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक, अंतरात्मा की आवाज़ को वो सुनता है। तो सभी के बारे में सोचने की कोशिश करता है, सभी के लिए नैतिक चिंतन करता है, मानव अधिकार के लिए नैतिक चिंतन करता है। तो वो जो है बहुत ही टॉप लेवल की एक मोरालिटी उसके अंदर यानी कि डेवलप हो गई है, जो कि बहुत 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 कम लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कह सकते हैं भगत सिंह, ठीक है, तो उन्होंने उनकी जो मोरालिटी जो थी वो मानव अधिकार के लिए डेवलप हुई, सभी के लिए डेवलप हुई, सभी के बारे में उन्होंने सोचा, देश के बारे में उन्होंने सोचा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये एक लेवल थे जिसमें 3 लेवल कोल्सबर्ग ने दिए थे मोरल डेवलपमेंट के, और हर लेवल का अपना अलग अलग चरण था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़िया तरीके से सीखते रहो और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।